नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एमपीटेट वर्ग 2 और एमपीटेट वर्ग 3 2025 के वेटिंग कैंडिडेट कई बार अपने पदवृद्धि के प्रयास कर चुके हैं, भोपाल राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आने वाले समय में भी करेंगे। इसी कड़ी में एक 24 मार्च को पदवृद्धि का आंदोलन होने जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी राजधानी भोपाल में आपकी जायज मांग को लेकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में जरूर पहुंचे दोस्तों। यह एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है जिसके माध्यम से सरकार को आपकी जायज मांगों के बारे में पता चलेगा दोस्तों, है ना। इसलिए आपको सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ में आपके पदवृद्धि के प्रयास करने हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वेटिंग कैंडिडेट जो होते हैं वे भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक जिनकी कम वेटिंग है और एक जिनकी ज़्यादा वेटिंग है। जिनकी कम वेटिंग है वे सोचते हैं कि मेरी वेटिंग तो क्लियर हो जाएगी, मेरी तो 550 है, आराम से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इतने कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों आज के समय में जब प्री है और मेंस है, दो एग्जाम हो रही है, तो सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके रखते हैं। इसलिए आप ये भी ना सोचें कि हमारी वेटिंग उसमें कम है तो कम में भी क्लियर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा प्रयास जरूर करें। हाँ, मानते हैं कि हो जाती है क्लियर, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। और जिनकी ज्यादा वेटिंग है दोस्तों, उनको प्रयास करना ही करना है, उनको तो आना ही आना है। लेकिन कम वेटिंग कैंडिडेट को भी इसलिए आना जरूरी है क्योंकि दोस्तों मैं एमपीटेट वर्ग 1 में टॉप 10 में हूँ, मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में टॉप 10 में हूँ, तो भी मैं वेटिंग में हूँ दोस्तों। सोचिए आप, इतने कम पद थे हमारे वर्ग 1 2023 की भर्ती में। तो उसमें एमपीटेट वर्ग 1 में सेकंड काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई, 2-3 सालों से पदवृद्धि के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास में ये हमारी जायज मांगे पहुंच नहीं रही, बिल्कुल पहुंच रही है। लेकिन आप मांग करोगे तभी हमारे जो मुद्दे रहते हैं वो गवर्नमेंट के सामने हाईलाइट रहते हैं दोस्तों। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। इसलिए प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे मुद्दे जो है गवर्नमेंट भूल जाती है और उनके पास भी बहुत सारे अपने काम हैं। कहते हैं ना कि अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है ना। इसलिए हमें भी पूरे प्रयास करने पड़ेंगे। जिनकी ज्यादा वेटिंग है वो भी आंदोलन में 24 मार्च को आए, और जिनकी कम वेटिंग है वे सभी शिक्षक अपने प्रयास करें ताकि आपको एक पोस्ट जो आपको चाहिए वह मिल जाए। अब पदवृद्धि कैसे हो सकती है दोस्तों? तो गवर्नमेंट खुद चाहती है दोस्तों। आप सभी देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी थी, लेकिन फिर से उसको रिवाइज मतलब उसको कोर्ट से डिसीजन आया कि अब कर्मचारियों का रिटायरमेंट 65 नहीं 62 वर्ष में ही किया जाएगा। तो बहुत सारे शिक्षक जो है दोस्तों इस सत्र में 2025-26 में रिटायरमेंट में हैं। बहुत सारे शिक्षक रिटायर होंगे जो पुराने टीचर्स है, और साथ ही प्रमोशन वाले शिक्षक भी, है ना। उनका प्रमोशन होगा तो वर्ग 3 से 2 में और 2 से 1 में जाएंगे शिक्षक। तो वर्ग 3 तो पूरी 100% सीधे पदों से भरी जाती है, तो उनके लिए तो पूरी पोस्ट पदवृद्धि की पूरी संभावना बनती है। और वर्ग 2 वालों को भी इसलिए बनती है क्योंकि वर्ग 2 से वर्ग 1 में चले जाएंगे बहुत सारे कैंडिडेट। तो इस प्रकार से उनको भी एक पदवृद्धि के प्रयास पूरे करने चाहिए, क्योंकि पदवृद्धि हो सकती है। साथ ही दोस्तों लंबे अरसे के बाद में जब अंतिम समय में है तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके उम्र ज्यादा है, और आज इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं कि वो किसी की डेथ कुछ ओल्ड एज में होती है, तो उस कारण से भी पद खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके लिए बहुत सारे संभावना बन रही है दोस्तों। आप गवर्नमेंट खुद चाह रही है। देखिए अभी जैसे आप देखते कि पुराने शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य कर दी, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उनको भी अनिवार्य कर दिया कि अब उनको भी देनी होगी पात्रता परीक्षा, नहीं तो उनको भी सेवा निवृत्ति दे दी जाएगी, है ना। तो इसलिए सभी गवर्नमेंट अपडेशन चाह रही है, मतलब सिस्टम में एक बड़ा अपडेट चाह रही है। और ये अपडेट किसके लिए चाहिए? उनको नए शिक्षक ही इसमें अपडेशन ला सकते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि उसमें नई एनर्जी नई ऊर्जा होती है। और नए शिक्षक आते हैं तो उनके पास में पूरे अपडेटेड है, भले वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम को हैंडल करने की सब पॉसिबिलिटी उन शिक्षकों में, नए शिक्षकों में है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहेगी कि जल्दी से जल्दी भर्ती क्लोज हो और आपके सेकंड काउंसलिंग में पद बढ़ सकते हैं दोस्तों। एमपीटेट वर्ग 3 2020 जो कि 2023 में संपन्न हुई थी, उन कैंडिडेट ने भी जब प्रयास किए थे तो सभी एक लगभग अच्छी संख्या में
भोपाल में आंदोलन करने गए थे तो उसके दूसरे दिन ही गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन आउट कर दिया था और बोल दिया था कि सेकंड काउंसलिंग में लगभग 8,000 प्लस पद सेकंड काउंसलिंग में वर्ग 3 के भरे जाएंगे। अगर वे भी ये आंदोलन नहीं करते तो उनको भी ये पद नहीं मिलते। लगभग 7,000 प्लस डीपीआई के पद बढ़ाए गए थे दोस्तों। मैं खुद उसी जॉब में लगा हूं, है ना। और और जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जनजातीय कार्य विभाग है, उसने भी लगभग 700 से प्लस पद जो है बढ़ाए थे, पदवृद्धि की थी, जिसे सेकंड काउंसलिंग में भरा गया था। तो आप भी निश्चित रूप से अगर प्रयास करेंगे सभी वेटिंग शिक्षक, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। इसलिए 24 मार्च के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में भोपाल में, राजधानी में जाकर के अपने प्रयास जरूर करें दोस्तों। इसमें अपनी जायज मांग को उठाने में कोई बुराई नहीं है और हमने कितनी मेहनत के साथ में यहाँ तक आए हैं वे सब जानते हैं। केवल 1-2 नंबर के कम हो जाने से हम वेटिंग में आ गए हैं दोस्तों, है ना। और कुछ हमारे जो साथी दोस्त है उनके 1-2 नंबर ज्यादा होने से वो सिलेक्शन में चले गए, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है ना। इसलिए आपको प्रयास करने होंगे। आपके जो साथ वाले जो सिलेक्शन वाले फ्रेंड है, वे वर्ग 3 में, वर्ग 2 में भले फर्स्ट काउंसलिंग में लग जाए, उसके 1-2 महीने बाद आपकी भी सेकंड काउंसलिंग होगी और उसमें आप भी आपकी नौकरी में लग जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों।